हिंद नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। नवोदय विद्यालय की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है। ये वैकेंसीज आपको मिलेगी ऑल इंडिया लेवल पर। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर सकते। यहाँ पर जो आपको वैकेंसीज मिलने वाली है, जिसमें MTS से लेकर के क्लरिकल से लेकर के लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन, साथ में जो है कुक से लेकर के सभी टाइप की वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 के तहत यहाँ पे सभी वैकेंसीज नॉन टीचिंग पोस्ट रहेगी। रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स की है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, ऑडिट असिस्टेंट की है, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन की है, ऑफिसर्स स्टेनोग्राफर की, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर की, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट दो टाइप के हैं, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए काफ़ी पद रखे गए हैं, तो यहाँ पर जानते हैं कि पूर्व सैनिकों के लिए कौन कौन से पद रखे गए हैं। बात करूँ यहाँ पर MTS की, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज जो निकाली गई है 19 है, जिसमें कि 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, दूसरा है मेस हेल्पर ग्रुप C के अंतर्गत ये सभी पोस्ट हैं। 442 पोस्ट है, जिसमें कि 44 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। लैब अटेंडेंट की पोस्टों में से 16 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। ये सभी पोस्ट ग्रुप C के अंतर्गत आपको मिलेगी। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की वैकेंसीज है और 12 वैकेंसीज यहाँ पे है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप C के अंतर्गत JNV कैडर की वैकेंसीज है, तो यहाँ पर भी पूर्व सैनिकों के लिए 36 पद रखे गए हैं JNV कैडर के अंतर्गत। एक दूसरा पोस्ट है जो कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप C के अंतर्गत है, ये है HQRS RO कैडर के अंतर्गत, और यहाँ पर भी 2 वैकेंसीज मिलेगी। उसके अलावा जो अन्य पोस्ट है, जिसमें कि कैटरिंग सुपरवाइजर की ग्रुप C के अंतर्गत 7 पोस्ट है। उसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रुप C के अंतर्गत 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इसका टेस्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से आप कब अप्लाई कर सकते हैं? 22 मार्च 2024 से लेकर 30/4 2024 तक शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो फीस है 30 अप्रैल 2024 तक जमा करनी होगी। करेक्शन वगैरह करना है तो 2/5/2024 यानी कि 2 मई 2024 से लेकर 4 मई 2024 का टाइम यहाँ पे दिया गया है। एडमिट कार्ड और बाकी डिटेल्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बाद में आपको देखने को मिलेगी। 2 ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, nbs.ntaonline.in के माध्यम से या फिर www.navodaya.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस रखी गई यहाँ पे कुछ ज़्यादा है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो जनरल कैटेगरी हैं, OBC और NCL हैं, उनके लिए यहाँ पे 1500 रुपये रखा गया है। साथ में SC ST PWK के लिए 500 रुपये रखा गया है। उसके अलावा जो अन्य पोस्ट हैं, जितने भी अन्य पोस्ट हैं फीमेल स्टाफ नर्स को छोड़ करके, उन सभी के लिए यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी हैं EWS OBC NCL के लिए 1000 रुपये है, और जो SC ST OBC हैं उनके लिए 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, यानी कि एक जो पोस्ट है उसके लिए एक ही एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना होगा। मल्टीपल एप्लीकेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए हैं। सिटीज़ यहाँ पे टोटल बताई गई कि जहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर्स रहेगा। हर स्टेट के अंतर्गत 3, 4, 5, 6 तक सेंटर्स दिए गए हैं जहाँ पर एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले यहाँ पे आंध्र प्रदेश की डिटेल्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, साथ में आसाम का भी दिया हुआ है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश बिहार के अंतर्गत है, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, मेघालय, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, सभी स्टेटों में कम से कम जो बड़े स्टेट हैं उनमें 3 से 4, 5, 6 तक सिटी या फिर एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है। मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS के लिए सैलरी दी जाएगी 18,000 से 56,900 रुपये। 30 साल मैक्सिमम है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास। अगली जो पोस्ट है मेस हेल्पर की है, जिसके लिए भी 18,000 से 56,900 रुपये सैलरी। 30 साल मैक्सिमम है। एजुकेशन 10th पास है। एक्सपीरियंस मांगा गया है कि जी वर्किंग गवर्नमेंट रेजिडेंशियल में आपने काम किया हो। ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो यहाँ पर कि स्कूल या फिर मेस जो होता है वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में एक स्किल टेस्ट होगा आपका, जो कि NBS के द्वारा किया जाएगा। लैब अटेंडेंट के लिए सैलरी यहाँ पर 18,000 से 56,900 रुपये दी जाएगी। 10th पास और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक से लेकर, यदि आपके पास ये नहीं है तो 12th पास एग्जामिनेशन 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ।
इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए सैलरी यहाँ पर 19,900 रुपये से 63,200 रुपये, 40 साल मैक्सिमम है। 10th पास होना चाहिए कम से कम। इंडस्ट्रियल यानी ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI सर्टिफिकेट आपके पास इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन का होना चाहिए। एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जो यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNB कैडर के लिए। यहाँ पर सैलरी 19,900 रुपये, 63,200 रुपये, 27 साल मैक्सिमम है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड यहाँ पे मांगी गई है इंग्लिश की 30 वर्ड और हिंदी की 25 शब्द। यदि आपके पास ये नहीं है तो 10+2 पास लेवल सेकेंडरी CBSE या फिर स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरियल परीक्षा जो ऑफिस मैनेजमेंट होता है, वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं, वो आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। यहाँ पर कुछ डिजायरेबल है, तो यदि आपके पास ये सब है तो कोई बात अच्छी बात है, और नहीं भी है तो भी चलेगा। दूसरी पोस्ट भी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये है HQ/RO कैडर की। तो यहाँ पे भी सैलरी आपको सेम देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी सेम 12th पास मांगा गया है, साथ में कंप्यूटर स्पीड मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और टाइप राइटिंग 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग में। एज रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट, OBC या फिर अन्य जो है उनको यहाँ पर छूट दी गई है। पूर्व सैनिकों के लिए एज जो भी आपने जितनी भी आपकी एज है उसमें से आपने जितनी है आपकी सर्विस है वो माइनस कर देनी है, साथ में 3 साल और माइनस करनी होगी। ये जनरल के लिए बता रहा हूँ। और जो SC ST OBC हैं उनको जो यहाँ पर छूट दी गई है उसके अनुसार आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन ये इस बात का ध्यान रखें कि जिस पोस्ट में भी जो मैक्सिमम एज यहाँ पे दी है, सपोज मल्टी स्टाफ MTS की बात करूँ तो MTS में यहाँ पे मैक्सिमम 30 एज दी है। तो इस तरह से कैलकुलेट करने पर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जिन्होंने कम से कम 6 महीने भी सर्विस की है डिफेंस के अंतर्गत, वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैटेगरी हैं, कोई भी हो, वैकेंसीज़ का अप्लाई किया जा सकता है। इसका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, कुछ जो ट्रेड्स हैं जैसे MTS है, सिर्फ यहाँ पर मेन आपका रिटर्न टेस्ट ही है। जहाँ पर क्लरिकल की वहाँ पर आपका टाइपिंग होगा, लेकिन वो भी सब एक ये कह सकते हैं कि उसमें कोई आपके नंबर नहीं जुड़े जाएंगे, एक क्वालिफाई नेचर का होगा। बाकी अदर हैं उनमें भी इसी टाइप के आपको टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कि मेन जो एग्ज़ाम है यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका। यहाँ पे देख सकते हो आप, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो पेपर आएगा किस तरह का आएगा। पार्ट 1 में होगा लैंग्वेज टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 20 मार्क ऑफ ईच सब्जेक्ट होंगे। इन्हें 2 सब्जेक्ट है, लैंग्वेज टेस्ट जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क के। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से लेकर 20 क्वेश्चन 20 मार्क के। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन से लेकर 40 क्वेश्चन 40 मार्क के। 100 नंबर होंगे, 100 मार्क के होंगे, और यहाँ पर 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर जो माइनस मार्किंग है वो भी आपको मिलेगी, 0.25 मार्क्स जो है हर जो क्वेश्चन यदि गलत करते हैं तो उस पर आपकी डिडक्शन कर दी जाएंगे। दूसरा जो पीस है यहाँ पे मैथ्स हेल्पर का है, तो जिसमें आप देख सकते हैं रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, हाइजीन और जो न्यूट्रिशन होता है फूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो पेपर था मैथ्स हेल्पर का था। लैब अटेंडेंट की बात करें तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, और जो लैंग्वेज जनरल इंग्लिश है उसके बारे में आपको सभी पेपरों में पूछा जाएगा, और जो स्पेशली ट्रेड है उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर जो आप नेक्स्ट पेपर देख पा रहे होंगे जिसमें कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट HQ/RO कैडर का है, तो मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन 20 मार्क के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क के होंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क की, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एंड टेस्ट लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी से रिलेटेड 15-15 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन और 30 मार्क के होंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस का 30 क्वेश्चन 30 मार्क के होंगे। तो यदि आपको टाइपिंग नहीं भी आता है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास जो टाइम होता है उसमें आप टाइपिंग सीख सकते हैं। यहाँ पर जो पेपर होगा 2.5 घंटे का होगा, और यहाँ पर आपका जो है टेस्ट भी यहाँ पर लिया जाएगा। टाइप राइटिंग टेस्ट विल बी सिट ऑन PC पर्सनल कंप्यूटर ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो बाद में होगा ये। और तो इसी तरह से सभी ट्रेडों का आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी तक इतना ही, जय हिंद।